राकेश सर की टीम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बीकानेर के राठौड़ पढ़ा रहे थे और बीकानेर के राठौड़ चल रहे थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो अपन पढ़ेंगे वो है अपने आमेर का शासक यानी कि आमेर के राठौड़ पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में मैं देखता हूं कि जैसे मैंने वीडियो डाला, मैं आपको हर वीडियो में एंड में बोलता हूं कि लाइक और कमेंट जरूर करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं कि सर यहाँ पे मिस्टेक हुई है या यहाँ पर मुझे ये क्वेश्चन डाउट है, ये बताएं। लेकिन जैसे वीडियो ऑनलाइन चलता रहता है तो आप ये बोलते हो गलत पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने ये कोई नहीं बताता कि गलती कहाँ पे हुई थी, क्या पढ़ा रहे थे। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ऑथेंटिक बुक में से जो भी मैटर रहता है वो देख के पढ़ा रहा हूँ और लिखा के आपको सब कुछ ऑथेंटिक बुक का पढ़ा रहा हूँ। यानी कि आपका पटवारी का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो या फिर कांस्टेबल का हो या सेकंड ग्रेड का हो, राजस्थान का इतिहास यानी कि जो 3 भागों में बटा हुआ है वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। और इसमें से जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब बुक में जितने भी एग्जाम होंगे आपके कॉम्पिटिटिव इसी में से आएंगे, इनके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे कि एक बच्चे ने उसमें लिखा था कि राजनीति का कर्ण, तो मैंने मेरी जिंदगी में अभी तक राजनीति का कर्ण कहीं नहीं पढ़ा। पूरे इतिहास में अगर 4 ही कर्ण हुए जो मैंने आपको बता दिए, फिर भी वो बताते और फिर अच्छा नहीं लगता दोस्तों कि हमें ब्लॉक करना पड़ता है, जो ऐसे फालतू में अफवाह फैलाते हैं, हमारे दोस्तों को और हमारे स्टूडेंट को, प्यारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, तो ये सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मुझे बताएं। आज की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आमेर के राठौड़ की आमेर के शासक के बारे में पढ़ेंगे। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो आमेर रहेगा। दोस्तों, आमेर के शासक की बात करें, आमेर के राजाओं यानी कि कछुआ वंश का, वहां पर किसका वंश था? कछुआ का। यानी कि वहां पर जिन राजाओं ने शासक किया था वो थे कछुआ वंश। ठीक है दोस्तों, आमेर के यानी कि अपन बात करें तो अपन क्या पढ़ेंगे? कछुआ वंश। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन आमेर। इसमें आता है आमेर, इसको बोलते हैं डूडार क्षेत्र। कहां कहां वंश रहा था ये? डूडार क्षेत्र। आमेर राज्य, और इसी को ही क्या नाम से बोलते हैं? जयपुर। जयपुर प्रदेश, जो आपकी जयपुर अभी राजधानी है, वहां के शासक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों 3 नाम है, डूडार क्षेत्र भी बोलते हैं, आमेर राज्य भी बोलते हैं, जयपुर प्रदेश भी बोलते हैं। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, डूडार क्षेत्र क्यों बोलते हैं और इसी को आमेर भी क्यों बोलते हैं और इसी को जयपुर क्यों बोलते हैं। डूडार क्षेत्र जो है एक पूरा हो गया, यानी कि जो अभी जहां पर मैं अभी की बात करूं, अगर एकीकरण के बाद की बात करूं तो दौसा जो डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो एरिया जो क्षेत्र पड़ता था, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि डूडार क्षेत्र कहलाता है। इसके मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको कि इसका नाम आमेर क्यों पड़ा था और जयपुर क्यों पड़ा था। ठीक है दोस्तों, अपन अभी बात करते हैं कछुआ वंश की। दोस्तों, कछुआ वंश के बारे में जो जो भी जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाए। कछुआ वंश की उत्पत्ति कहां से हुई थी, इनके संस्थापक राजा किसे माना जाता है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के 2 पुत्र हुए। भगवान राम के दो पुत्र थे। एक का नाम था लव, एक का नाम था कुश। एक था लव और एक था कुश। तो जो कछुआ वंश है वो अपने आप को कुश की किसकी संतान मान जाते हैं? यानी कुश के वंशज बताते हैं कछुआ वंश अपने आप को, या कि इनके कुश के पूर्वजों की संतान बताते हैं कछुआ। यानी कि आमेर के राजा है जो है, आमेर के शासक जो है वो अपने आप को किसका वंशज बताते हैं? कुश का वंशज बताते हैं। यानी कि कुश की बात करें अपन, जनश्रुतियों के अनुसार कछुआ वंश के शासक या राजा
कुश के पूर्वज मानते हैं, अर्थात यह सूर्यवंशी थे। समझ में आया दोस्तों? जनश्रुतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के दो पुत्र हुए थे, लव और कुश। तो कुश के जो संतान हुए उनके पूर्वज मानते हैं कछुआ वंश, यानी कि कछुआ वंश के जो राजा थे वो अपने आप को किसके पूर्वज मानते? कुश के पूर्वज मानते। भगवान राम के, यानी कि कछुआ वंश को क्या किसके पूर्वज मानते हैं? भगवान राम के। भगवान राम को अपने आराध्य भी मानते हैं और भगवान राम जो है उनके पूर्वज मानते हैं कछुआ वंश, यानी कि कछुआ वंश के जो राजा हुए थे, जो शासक हुए थे, वो अपने आप को उसके पूर्वज मानते, इसीलिए इनको सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया दोस्तों? सूर्यवंशी। पूर्वज किसके मानते हैं? कुश को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन? कुश। लव नहीं है, कुश है। 1600 एक शिलालेख मिला था, आमेर का शिलालेख। कौन सा शिलालेख दोस्तों? आमेर का शिलालेख। आमेर के शिलालेख की मैं बात करूं तो ये आमेर दुर्ग से प्राप्त हुआ है 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में आमेर दुर्ग से प्राप्त हुआ। आमेर का शिलालेख जो है वो कहां से प्राप्त हुआ? आमेर दुर्ग से प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1612 ईस्वी में। इस शिलालेख में कछुआ वंश को, कौन से वंश को? कछुआ, यानी कि आमेर के शासकों को, कछुआ वंश को रघुकुल तिलक बताया गया। क्या बताया गया दोस्तों? रघुकुल तिलक बताया गया। कौन से शिलालेख में बताया गया? आमेर के शिलालेख में बताया। कहां मिला था ये? आमेर दुर्ग में मिला था। कब मिला था? 1612 ईस्वी में मिला था। तो दोस्तों इस शिलालेख में पढ़ा, जब इस शिलालेख को पढ़ रहे थे तो इस शिलालेख में भी रघुकुल तिलक बताया गया। कि रघुकुल किससे रिप्रेजेंट करता है? भगवान राम को रिप्रेजेंट करता है रघुकुल तिलक। देखो दोस्तों, भगवान राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ था। तो दशरथ जब अयोध्या के शासक बने थे तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, रघुकुल तिलक। कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों? रघुकुल तिलक उपाधि धारण करी थी। इसीलिए कछुआ वंश जो है, जो अपने वंश को, यानी कि कछुआ वंश अपने यहाँ के जो राजा थे वो अपने आप को किसका पूर्वज मानते हैं? भगवान राम को मानते। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था तो उसके वंश के बारे में जब पूछा गया था तो जो अपने राजसमंद की, कहा कि राजसमंद की जो विधायक है दिया कुमारी जी, तो उन्होंने तथ्य निकाल के दिए थे कि कछुआ वंश भी भगवान राम के पूर्वज थे, हम उसकी संतान है। तो आया था, आपने देखा हो, न्यूज़पेपर में आया था, उन्होंने पोस्ट निकाल के बताया। तो वो आमेर के शिलालेख का फोटो था। कौन से शिलालेख का फोटो था? आमेर के शिलालेख का फोटो था। इसी की बात करें, यहां पर एक चीज बताएंगे कि सूर्यमल मिश्रण, एक और कवि लेखक थे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने भी कछुआ वंश को रघुवंशी की संतान बताया। किसके बताया? रघुवंशी की। तो ये भी इससे सेटिस्फाई थे। किससे? आमेर के शिलालेख से। तो सूर्यमल मिश्रण ने भी कछुआ वंश को रघुवंशी का पूर्वज बताया या संतान बताया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया कि ये कछुआ वंश कौन थे? सूर्यवंशी थे, रघुवंशी थे, रघुकुल तिलक थे और अपने आप को कौन थे? उसके पूर्वज थे। ऐसा बताया गया है जनश्रुतियों के अनुसार। और इसका जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है आमेर के शिलालेख में। आपको याद रखना है, आमेर के शिलालेख में 1612 कहां पर मिला था? आमेर दुर्ग में मिला था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसके बाद बात करें इनके ध्वज की।
यानी कि इनका जो ध्वज है, इनके वंश का जो ध्वज है, झंडा, कौन सा है? पचरंग, पचरंग झंडा है। यानी कि दोस्तों इसमें पचरंग झंडा है, इसका मतलब 5 रंग है। इस झंडे में 5 रंग है। कौन कौन से? काला है, पीला, नीला, हरा और कौन सा है? लाल। इनका जो ध्वज है, यानी कि रघुवंश ध्वज, जो जब आगे चलते थे, शासक लेके चलते, जो ध्वज लेके चलते थे, उस ध्वज में यानी कि झंडे में पचरंगी झंडा है। यानी कि 5 रंग थे उसमें। कौन कौन से? काला, पीला, नीला, हरा और लाल। उस ध्वज में इस तरह से जो ध्वज था, 1 2 3 4 5, इस तरह से ध्वज था। और बीच में सूर्य की आकृति थी। किसकी? सूर्य की। इस तरह से आकृति थी सूर्य की। यानी कि इस झंडे के बीच में किसकी आकृति बनी हुई थी? सूर्य की आकृति बनी थी। और जो नीचे एक वाक्य लिखा हुआ था, एक वाक्य, और झंडे के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ था। उस वाक्य का नाम था यतो धर्मोस्तुते, यतो धर्मस्तुते जय। यतो धर्मस्तुते, जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है, यानी कि वही जीता है जहां धर्म की पालना होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, डूडार क्षेत्र आमेर राज्य बोला जाता है, जयपुर प्रदेश बोला जाता है। भगवान राम की संतान बताते हैं अपने आप को, यानी कि खुद के पूर्वज बताते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार कछवा वंश के शासक या राजा पूर्वज मानते हैं किसको? उसके। इसका प्रूफ जो प्रमाण मिलता है वो आमेर की शिलालेख में मिलता है, जो कि कहां से प्राप्त हुआ था? आमेर दुर्ग से प्राप्त हुआ था। 1612 इसमें प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार यही बताया गया है कि ये रघुकुल तिलक थे, यानी कि सूर्यवंशी थे, यानी कि भगवान राम के पूर्वज थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये हुई डूडार क्षेत्र आमेर राज्य और जयपुर प्रदेश के जो कछवा वंश है उनके, कि ये कौन थे। यानी कि मैं अगर बात करूं पर्टिकुलर, तो ये किसकी बात हुई? उत्पत्ति की। किसकी बात हुई दोस्तों? उत्पत्ति की। आया समझ में दोस्तों? देखिए, डूडार क्षेत्र आमेर राज्य या जयपुर प्रदेश। डूडार क्षेत्र के बारे में आपको बताऊं, डूडार क्षेत्र है क्या? डूडार क्षेत्र, इसको एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र है जिसको डूडार बोला जाता है। डूडार बोलने के पीछे बहुत सारे कारण है, जिसके कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण तो ये बताते हैं, इतिहास ये बताते हैं कि यहाँ पर एक नदी बहा करती थी। इस क्षेत्र में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था ढूंढ, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। इस कारण भी इसका नाम क्या पड़ा? डूडार क्षेत्र पड़ा। दूसरा प्रमाण आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर एक राक्षस हुआ करता था, दूंद नाम का राक्षस हुआ करता था, जिनसे सभी परेशान थे। वो इस क्षेत्र में पाया जाता था, राक्षस, दूंद नाम का राक्षस। तो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? डूडार क्षेत्र पड़ा। तीसरा प्रमाण जो ये मिलता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में ऐसा बताते हैं कि रेत के बड़े बड़े टिल्ले होते हैं, जिनको ढूंढ बोलते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो टिल्ले पाए जाते हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र का नाम इसीलिए डूडार पड़ा गया। चौथा प्रमाण और जो एग्जैक्ट प्रमाण ये बताते हैं कि चौहान वंश का एक राजा हुआ था। चौहान वंश का, कहां पर? अजमेर में। चौहान वंश का एक राजा हुआ था, विग्रहराज चतुर्थ या फिर बीसल देव। उसके सेनापति या सेना में मीणाओं का राज हुआ करता था। दोस्तों मीणाओं का नाम आते मैं बताऊं, कछवा वंश यहाँ पर, यानी कि डूडार क्षेत्र में जो सबसे पहले वंश के जो शासन रहा है वो है कछवा वंश। उससे पहले यहाँ पर जो राजा या फिर जो रहा करते थे वो थे सर्वाधिक बड़ गुजर रहा करते थे, या फिर मीणा रहा करते थे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर मीणा राज करते थे। इसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। नेक्स्ट जो 4th नंबर का प्रमाण है कि डूडार क्षेत्र क्यों कहा गया, तो विग्रहराज चतुर्थ की जो सेना थी ना, उस सेना में सर्वाधिक मात्रा में जो सेनापति थे या फिर जो सर्वाधिक जाति के लोग थे वो थे मीणा जाति के लोग। एक बार होता क्या है कि विग्रहराज चतुर्थ से ये मीणा जाति के लोग धोखा कर जाते हैं, उनको बीच में धोखा दे देते हैं कहीं पर भी युद्ध में, तो वो विग्रहराज चतुर्थ परेशान हो जाता है इससे। तो विग्रहराज चतुर्थ इनको बर्बाद करने के लिए या इनका नाश करने के लिए यहाँ पर आता है और बोलता है कि इन मीणाओं को ढूंढ ढूंढ कर मारो। क्या बोलता है? इन मीणाओं को या फिर बड़ गुजरों को ढूंढ ढूंढ कर मारो। इसीलिए भी इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ता था? डूडार क्षेत्र। ये प्रमाण मिलते हैं कि इस क्षेत्र का नाम डूडार पड़ता। आमेर राज्य की बात करूं दोस्तों, तो आमेर राज्य इसको सेकंड राजधानी बनाई थी, सॉरी 3rd राजधानी बनाई थी आमेर को, जो आगे पढ़ेंगे।
और फिर चौथी राजधानी जो जयपुर का निर्माण होता है 1727 ईस्वी में, तो जयपुर प्रदेश भी एक राजधानी बनी थी और उसका नामकरण हो गया था जयपुर के नाम से। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आगे की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा। आगे की बात करें तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कछुआ वंश किसको अपना पूर्वज मानते हैं? खुद को अपना पूर्वज मानते हैं, यानी कि खुद की संतान मानते हैं अपने आप को। कौन? आमेर के शासक। दूसरी बात यह है कि इनका झंडा कौन सा था? पचरंगी झंडा था। और ये जो जानकारी मिलती है इनकी उत्पत्ति की, कहां से मिलती है? 1612 ईस्वी में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, आमेर का शिलालेख। कहां से प्राप्त हुआ था? आमेर दुर्ग से प्राप्त हुआ था। उस दुर्ग में उस शिलालेख में प्रमाण प्रूफ हो जाता है और ये अपने आप को क्लियर हो जाते हैं कि ये सूर्यवंशी थे। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें। देखिए, कछुआ वंश का जो सर्वप्रथम जो शासक रहा था वो था कौन? दुल्हे राय। यहां से बात करते हैं दुल्हे राय की। दुल्हे राय या फिर दुल्हा राय। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करेंगे? दुल्हे राय की या दुल्हे राय की? दुल्हे राय ने डूडार क्षेत्र में दुल्हे राय ने डूडार क्षेत्र में कछुआ राजवंश की स्थापना की। दुल्हे राय ने डूडार क्षेत्र में, देखो क्षेत्र अभी राजधानी नहीं बनी है आमेर और जयपुर, इसलिए क्षेत्र का नाम आएगा डूडार क्षेत्र। और कछुआ वंश की स्थापना की, कछुआ राजवंश की स्थापना की। देखो दोस्तों, जो स्थापना करता है जहां पर जिसके यानी कि जिस चीज को स्थापना करता है, जिस वंश की स्थापना करता है, उस शासक को क्या बोला जाता है? संस्थापक बोला जाता है। मैंने आपको बताया बीकानेर के राठौर का राव बी का संस्थापक है, ऐसे ही मारवाड़ के राठौर का संस्थापक शिंगा बताया था, जो मैं पढ़ चुके हैं अपन आगे। ऐसे ही यहाँ पर दुल्हे राय और दूल्हा राय बताया। दुल्हे राय को यानी कि इंपोर्टेंट लाइन क्या आ जाती है, क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जाम में। दुल्हे राय को कछुआ वंश का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक को क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। प्रथम पुरुष, अपने कुल का प्रथम पुरुष कौन था? दुल्हे राय। या फिर आदि पुरुष, इसको ही बोलते हैं मूल पुरुष। ठीक है दोस्तों, डूडार क्षेत्र में कछुआ वंश की स्थापना की थी दुल्हे राय। इसकी बात करते हैं आगे इसके उपनाम की। दोस्तों इसको तेज कंवर भी बोला जाता था, तेज कंवर नाम था इसका। इसके बचपन का नाम है ये तेज कंवर, बचपन का नाम। आपने एक अच्छा नाम सुना होगा, डोला मारू की कहानी सुनी होगी आपने, डोला, वो भी इसी का नाम था, यानी कि इसको डोला भी बोला जाता था। या फिर डोला और डोला सिंह, डोला राम या डोला सिंह, एक ही नाम है ये इसके उपनाम हो जाएंगे। किसके? दुल्हे राय जो नाम पड़ा है दोस्तों, दुल्हे राय इसका बाद में नाम रखा गया था। इसका नाम वैसे तेज कंवर था। क्या था? तेज कंवर। दुल्हे राय इसकी अत्यधिक सुंदरता के कारण नाम पड़ा है। दुल्हे राय को देखने पर ऐसा लगता था सब इसको अत्यधिक सुंदर, यानी कि ये बहुत ज्यादा सुंदर था। सुंदर से मतलब किससे तुलना की गई है? एक दूल्हे से। जैसे दूल्हा रहता है ना, अत्यधिक सुंदर, उस रूप निखरता रहता है उस दिन, जिस दिन उसकी शादी रहती है, सबसे ज्यादा सुंदर वो उसी दिन दिखता है। तो इसको एक उपाधि थी एक तरह से, उसका नाम बाद में रखा गया
दुलेराय उसकी सुंदरता के कारण। तो लिख सकते हैं अपन दोस्तों, अत्यधिक सुंदरता के कारण, अत्यधिक सुंदरता के कारण दुलेराय नाम हुआ, नाम रखा। तो समझ में आया होगा दोस्तों, तेज कौर ने अपना नाम दुलेराय क्यों रखा, क्योंकि ये अत्यधिक सुंदर था, इसीलिए इसका दुलेराय नाम हुआ। देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि इसने अपनी राजधानी किसे बनाया। कछवा वंश की स्थापना कर दी तो अभी अपनी राजधानी भी बनाएगा दोस्तों, यानी कि जो प्रथम राजधानी रहेगी। देखो दोस्तों, ये अपन डूडार क्षेत्र की बात करते हैं। कौन से क्षेत्र की बात करते हैं? डूडार क्षेत्र की। यह आपका डूडार क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। ये पड़ता है दौसा, ये पड़ता है माची, और ये आमेर। दोस्तों, जब कछवा यानी कि दुलेराय जब अपनी विजय यात्रा पर निकला था, यानी कि कछवा वंश की स्थापना करते हुए निकला था, तो सबसे पहले कहां पहुंचा था दोस्तों? ये पहुंचा था दौसा में। और दौसा में किसका अधिकार था? बड़ गुजरों का अधिकार था, बड़ गुजरों का अधिकार था। किसका अधिकार था दोस्तों? बड़ गुजर का अधिकार था। तो दौसा में पहुंचा कौन? दुलेराय, और दौसा के बड़ गुजरों या मीणाओं को पराजित किया और अपनी प्रथम राजधानी बनाई। प्रथम राजधानी बनाई किसको? दौसा को प्रथम राजधानी दौसा बनाई। कब बनाई दोस्तों? 1137 ईस्वी में इसने दौसा को जीत लिया था। दौसा अभी बात हुआ जब एकीकरण हुआ था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बनाया। दौसा पहले एक डूडार क्षेत्र हुआ करता था, जो कि सारे जयपुर, आमेर, डूडार क्षेत्र एक ही में आते थे। तो दौसा से निकला, और दोस्तों यहीं पे निकलने के बाद ही यहाँ पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? माची में पहुंचा, और माची की मीणाओं को भी पराजित किया इसने। यहाँ पर अधिकार था मीणाओं का। किसका अधिकार था दोस्तों? मीणाओं का अधिकार। अपनी विजय यात्रा पे निकला हुआ था दुलेराय, दौसा के मीणाओं को पराजित किया, यहाँ के बड़ गुजरों को पराजित किया, और अपनी राजधानी बनाई 1137 में। किसको? दौसा को। इसके बाद ये माची पहुंचा। कब पहुंचा? 1137 में, और अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। द्वितीय राजधानी किसे बनाया दोस्तों? माची को बनाया। लेकिन ये आमेर तक नहीं पहुंच पाया था, और यहीं पर इसकी 1170 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और आमेर जो राजधानी बनी, वो इसके सेकंड पौत्र, जो इसका पौत्र शासक बनेगा, उसने राजधानी बनाई थी आमेर। यानी कि अपन पर्टिकुलर बात करें, एग्जैक्ट दुलेराय की बात करें, तो दुलेराय ने अपने शासनकाल में 2 राजधानियां बनाई थी। एक तो बनाई थी दौसा, और दूसरी बनाई थी माची। माची की मैं बात करूं, क्योंकि ये अपने आप को राम के वंशज मानते थे, इसलिए इसने माची का नाम बदल कर क्या रख दिया? रामगढ़ बदल दिया। वो आगे बात करेंगे, आपको लिख लीजिए, पहले समझ में आया होगा। सबसे पहले ये कहां पहुंचा था? दौसा में। दौसा के लोगों को पराजित किया, यहाँ की बड़ गुजर और मीणाओं को पराजित किया, और अपनी राजधानी बनाई। प्रथम राजधानी कौन सी? दौसा। इसके बाद ये पहुंचता है माची में, माची की मीणाओं को पराजित करता है, और द्वितीय राजधानी बनाता है माची को। सन यही रहेगा 1137 में। सन याद रखिएगा दोस्तों, अब भी कमेंट में जब देखोगे आप, तो इसमें डालना 1137 और 1137 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम राजधानी की बात करें कछवा वंश की, तो कौन सी आएगी? दौसा। कौन सी आएगी दोस्तों? दौसा। द्वितीय राजधानी की बात करें कछवा वंश की, तो वो आएगी माची। इसी का नाम था रामगढ़, अभी मैं लिखा दूंगा।
देखिए दोस्तों, दुले राय ने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाया? दौसा को बनाया। दौसा को बनाया। क्लियर है? इसके बाद दुले राय ने अपनी द्वितीय राजधानी माची का दूसरा नाम था रामगढ़, और फिर पड़ा जमुआ रामगढ़ को बनाई। तो द्वितीय राजधानी की बात करें दोस्तों तो किसको बनाया? माची को बनाया। प्रथम राजधानी दौसा कब थी? 1137 ईस्वी में, और ये भी 1137 ईस्वी में। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद बात करें दुले राय की। दुले राय ने रामगढ़ दोस्तों वही माची में, यानी कि आप लिख लो माची में। माची का नाम परिवर्तित की क्या करा? रामगढ़, क्योंकि ये राम के वंशज मानते थे, उन्हीं के नाम पर माची का नाम बदल दिया और रामगढ़। माची में जमुआ माता का मंदिर बनवाया। ठीक है दोस्तों, जमुआ माता, इसकी बात करेंगे अभी। जमुआ माता का मंदिर बनाया तथा रामगढ़ का नाम जमुआ रामगढ़ रखा। क्या रख दिया नाम? जमुआ रामगढ़, क्योंकि यहां पर जमुआ माता का मंदिर है, तो लोगों ने बाद में इसका नाम परिवर्तित बदल के क्या कर दिया गया? जमुआ रामगढ़। तो तीनों नाम एक ही है, रामगढ़, माची या फिर जमुआ रामगढ़। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब बात करते हैं जमुआ माता की। जमुआ माता, कछुआ वंश की कुल देवी। कछुआ वंश की कुल देवी कौन सी है? जमुआ माता। और आराध्य देवी की, यहां पे नोट लगाना और स्टार लगा देना। आराध्य देवी की बात करें, आराध्य देवी की, तो दोस्तों आराध्य देवी कौन सी कछुआ वंश की? वो है शीला देवी। दोनों मंदिर जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, जमुआ माता कछुआ वंश कुल देवी, कछुआ वंश की कुल देवी है जमुआ माता। आराध्य देवी की बात करें तो वो है शीला देवी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रामगढ़ की बात करूं मैं। अगर रामगढ़ आपने पढ़ा होगा, रामगढ़ गुलाबों के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। गुलाबों की मैं ऐसे बता दूंगा, आप याद रखना, भूलना मत। गुलाबों के फूलों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए रामगढ़ को क्या माना जाता है? डूडार क्षेत्र का पुष्कर भी कहा जाता है। किसको? रामगढ़ को। यानी कि यहां लिख लो, भूल जाओगे आप तो। रामगढ़ को डूडार क्षेत्र का पुष्कर भी, डूडार क्षेत्र का पुष्कर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? यह आपका दुले राय कंप्लीट होता है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। दुले राय ये है, इसका मंदिर का निर्माण करवाया था जमुआ माता के नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जमुआ माता का मंदिर का निर्माण किसने करा था? दुले राय ने कराया था। और राजधानी जरूर याद रखिए, प्रथम राजधानी दौसा और द्वितीय राजधानी माची या रामगढ़। स्क्रीनशॉट ले लो अब आप।
आया होगा दोस्तों समझ में आपको। तो राजधानी जरूर याद रखें, और जम्मू माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये जरूर याद रखें। तो दोस्तों दुले राय के बाद जो शासक बनता है वो बनता है कोकिल देव, इसका पुत्र रहता है। अब नेक्स्ट शासक की जो बात करेंगे कोकिल देव। कोकिल देव दुले राय का पुत्र रहता है। कौन? दुले राय का, दुले राय का पुत्र। दोस्तों इसने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं। कछवा वंश की राजधानी जो दौसा थी और माची थी, उस दौसा के और माची की राजधानी को बदल के इसने आमेर पर भी अधिकार कर लिया था। तो आमेर को अपनी राजधानी बनाई तृतीय। देखो दोस्तों ये अपना, मैंने बताया था आपको, ये अपना डूडार क्षेत्र, ये अपना डूडार क्षेत्र है। ये दौसा और ये माची। दौसा पर अधिकार किया दुले राय ने का अधिकार, प्रथम राजधानी बनाई। प्रथम राजधानी कब बनाई? 1137 ईस्वी में दुले राय ने अधिकार किया दोस्तों दौसा पर, और अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी 1137। बड़गुजरों और मीणाओं को पराजित किया था और दौसा को जीत लिया था। इसके बाद ये यहां से युद्ध लड़ता लड़ता जाता है, माची जाता है, और माची पर दुले राय का अधिकार हो जाता है। दुले राय का अधिकार, द्वितीय राजधानी बनाई। कब बनाई? वही 1137 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है और आमेर पर अधिकार नहीं कर पाता है ये। अब आमेर की बात करें, इधर देखो, कोकिल देव ने, कोकिल देव ने आमेर की मीणाओं को पराजित किया। देखो दोस्तों मैंने बताया आपको, माची पर भी किसका अधिकार था? मीणाओं का अधिकार था। और दौसा पर भी किसका अधिकार था? मीणाओं का अधिकार था। और आमेर पर भी मीणाओं का अधिकार था। तो मीणाओं को पराजित किया था कोकिल देव ने। कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित किया, तथा अपनी राजधानी आमेर को बनाया। आमेर को बनाया। कब बनाया दोस्तों? 1207 ईस्वी में। 1207 ईस्वी में आमेर राजधानी हो गई थी डूडार क्षेत्र की। कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित किया था, आमेर की मीणाओं को पराजित किया था, और अपनी राजधानी क्या बनाई थी? आमेर बनाई थी। दोस्तों याद रखना, प्रथम राजधानी दौसा रहेगी, द्वितीय राजधानी माची रहेगी, और तृतीय राजधानी आमेर रहेगी। आमेर किसने जीता था? कोकिल देव ने जीता था। दोस्तों कोकिल देव की और बात करें, कोकिल देव ने कोकिल देव, इसकी बात ज्यादा है नहीं कोकिल देव का, रहने दो। कोकिल देव ने बस कोकिल देव के शासन काल में सिर्फ इतना सा काम हुआ था कि इसने अपनी राजधानी दौसा और माची से बदलकर क्या कर दी थी? तृतीय राजधानी आमेर कर दी थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इसके बाद ऐसा करते हैं अपन, चारों राजधानी एक ही साथ लिख देते हैं, शासक भी लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो इधर, शासक दुले राय। कौन सा शासक? दुले राय। राजधानी बनाई इसने, किसे बनाया? दौसा को समेत। यानी कि कब? फर्स्ट थी राजधानी। कौन सी राजधानी थी? फर्स्ट। इसके बाद दुले राय ने राजधानी किसको बनाया? माची को। कौन सी राजधानी थी? नंबर आ जाएगा ये, द्वितीय राजधानी। इसके बाद कोकिल ने कौन सी राजधानी बनाई? आमेर को। कौन सी राजधानी थी? तृतीय राजधानी थी। इसके बाद सवाई जयसिंह आता है।
अपन पढ़ेंगे आगे सवाई जय सिंह को, इसने अपनी राजधानी आमेर से हटाकर जयपुर, और ये चतुर्थ राजधानी थी। और अंतिम राजधानी थी कछवा वंश की, यानी कि एकीकरण तक, यानी कि जो राजस्थान की स्थापना दिवस तक है उसकी राजधानी क्या रही थी? जयपुर। दोस्तों सबसे ज्यादा जो लंबी अवधि तक जो राजधानी रही थी वो कोकिल देव ने जो बनाई थी आमेर राजधानी, ये थी। 400 साल तक राजधानी रही थी आमेर, जयपुर जो बाद में हुई थी। 1727 ईस्वी में जयपुर स्थापना हुई थी और इसके बाद जयपुर राजधानी रही थी। 2 साल राजधानी जो रही है वो 1137 ईस्वी में जीता था और 1207 में बन गया था, यानी कि 1137 से 1207 तक, 1137 से 1207 तक, 1207 से, और ये 1727 तक कौन सी राजधानी रही थी? कोकिल देव ने जो बनाई थी आमेर राजधानी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास अपन आगे पढ़ेंगे और इसी इतिहास को आगे लेके चलेंगे। अगर आपसे इसमें जो भी आपको क्वेश्चन पुटअप करना हो, आप लाइक और कमेंट करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सभी का।